बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिमागी सेहत के हवाले से एक और प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ डॉक्टर शमीम उल हक साहब मौजूद हैं, जो दिमागी सेहत के हवाले से एक सनद का दर्जा रखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो इस पे हम बात करेंगे वो है दिमाग और अंतड़ियों का राब्ता। तो डॉक्टर साहब से इस हवाले से बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, तबीयत ठीक है आपकी, कैसे हैं? डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है कि अंतड़ियों की लंबाई कितनी होती है? तो इंसानी जिस्म के अंदर अंतड़ियाँ हैं। एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत। अच्छा जी। छोटी आंत जो होती है 18 से 20 फुट तक होती है, और जो बड़ी आंत है वो 5 फुट के बराबर तकरीबन होती अच्छा है। अच्छा, इतनी थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता है। थोड़ा बहुत फ़र्क तो अपनी जिसामत के लिहाज से होता है। अंतड़ियों की हरकत कितनी किस्म की हैं? हाँ, ये दिमाग है ना, ये मूवमेंट जो सारी आंतड़ियाँ करती हैं वो दिमाग की वजह से करती हैं। दो मेन मूवमेंट है। एक तो ये है कि जो मिक्स करती है खुराक, जो मैदे से खुराक आती है उसमें एंजाइम भी शामिल करती हैं। आंतड़ी में एंजाइम होते हैं जो कि खुराक को हज़म करते हैं, प्रोटीन को, चिकनाई को। और दूसरा ये है कि वो फिर जब हज़म हो जाता है खाना, फिर आगे पास ऑन करती है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, और उसको 8-10 घंटे लग जाते हैं। जी जी। और फिर आगे बड़ी आंत में 5-6 घंटे उधर रहता है। उसके बाद वो एंड में पहुंच जाता है, जब सुबह हम उठते हैं तो महसूस होती है। तो ये 24 घंटे में आमतौर पर सर्कल पूरा होता है। जी डॉक्टर साहब, जिस्म की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कौन कौन सी जो अंतड़ियाँ जिनको जज़ब करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल, सब खुराक तकरीबन अंतड़ियों से जज़ब होती है। मैदे से सिर्फ पानी जज़ब होता है, मैदा हज़म करता है जुज़वी तौर पर चीज़ों को। लेकिन आंतड़ियों से हम जैसे प्रोटीन, और उसमें फ़ैट है, कार्बोहाइड्रेट है, वो है, नमकियात है मुख्तलिफ़ किस्म के। जी जी। और उसके अलावा हम जो ज़रूरत की चीज़ें, जिंक है, इस किस्म की चीज़ें, दातें जो हैं, विटामिन हैं, ये सारे आंतड़ियों से जज़ब होकर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मेरे सवाल जो जहन में आ रहा है कि अंतड़ियों के अंदर जरासीम भी मुश्किल तौर पर रहते हैं। जी जी, अल्लाह ताला ने जरासीम बनाए, हालांकि जरासीम नुकसानदेह आमतौर पर, जी जी, लेकिन आंतड़ियों में जरासीम मुश्किल रहते हैं लाखों की तादाद में। और वो हमारे लिए विटामिन बनाते हैं, उसको माहौल को आंतड़ियों का ठीक करते हैं, ताकि ठीक रखते हैं, ताकि खुराक अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। तो इसलिए उनकी मौजूदगी बड़ी ज़रूरी। कई दफ़ा एंटीबायोटिक से वो मर जाते हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक है, और फिर टट्टियाँ लग जाती हैं, और बाद में मुश्किल से ठीक होती हैं। लेकिन जरासीम मौजूद रहने भी चाहिए। बिल्कुल, आजकल आ भी आर्टिफिशियली भी वो आ गई चीज़ें, जिसमें जरासीम। अच्छा जी डॉक्टर साहब, क्या अंतड़ियों के अंदर असाबी सिस्टम भी मौजूद होता है? हाँ जी, बिल्कुल, जो हमारी आंतड़ियाँ दिमाग के ज़रिए कंट्रोल होती हैं, आगे वागस नर्व और नर्व्स होती हैं जो आंतड़ियों को जाती हैं। तकरीबन 500 तकरीबन मिलियन जो है ना अंदर सेल होते हैं आंतड़ियों के अंदर। अच्छा अच्छा, जो दिमाग से 500 मिलियन। और वो मैसेजिंग दिमाग के साथ इनकी से चलती रहती है कि कैसी खुराक आई है। दिमाग आर्डर मतलब देता रहता है क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या वो सेंस कर लेती हैं। ब्लेड लोग खा लेते हैं, अच्छा, वो ऊपर से देखें नीचे तक निकल जाते हैं पकाने में, वरना तो वो जख्म कर दें। वो समझ जाती हैं कि ये ब्लेड तेज़ है, तो आंतड़ी उसको जाने देती है, मतलब वो रुकती नहीं है। अल्लाह ताला ने ये ऐसा निज़ाम रखा हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, क्या अंतड़ियों के अंदर गैस भी मौजूद होती है, रहती है, बन जाती है? हाँ बिल्कुल, आंतड़ियों में गैस तो जैसे खारिज भी होती है। जी जी। तो काफ़ी सारे ml होती है। अच्छा। लेकिन बहुत ज़्यादा गैस जमा हो जाए या कब्ज़ हो जाए तो बाद लोग नफसियाती तौर पर समझते हैं कि गैस हमारी दिमाग को जाती है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन ज़्यादा वो परेशानी, ज़हनी परेशानी में दिमाग और आंतड़ियों का राब्ता है ना। जी जी। जब आंतड़ियाँ कंफर्टेबल नहीं होती, गैस की वजह से फारा हो जाता है, अंदर फीकल मैटर भी होता है, तो दिमाग पर प्रेशर थोड़ा सा आता है, परेशानी, एंग्जाइटी में। और एंग्जाइटी में बंदा इन चीज़ों की तरफ ही सोचता रहता है, क्योंकि दिमाग कंसंट्रेट करता है इन चीज़ों पर, घूमते रहते हैं। अब मेरा अगला सवाल भी यही था, लेकिन आपने उसका जवाब दे दिया कि क्या ये गैस का ताल्लुक भी ज़हनी सेहत के साथ होता है, तो वो आपने इसका जवाब दे एंग्जाइटी की। और अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि कुछ बच्चे ज़्यादा खाकर भी इतने यानी मोटे नहीं होते, पतले ही रहते हैं, तो इसकी क्या वजह है? उसकी एक तो वजह के पेट में कोई बीमारी, जैसे जरासीम होते, कीड़े होते हैं, यानी अंतड़ियों का ताल्लुक। लेकिन बात का ये है कि जज़ब आंतड़ियों में ताकत नहीं जज़ब करने की। अच्छा अच्छा, मतलब फैट, चर्बी अगर जज़ब नहीं होगी तो इंसान मोटा नहीं होगा। चाहे फैट जो है, मोटापा जो है, या वज़न का ज़्यादा होना, उसका चर्बी से, फैट से ज़्यादा तल्लुक है। बाकी कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है और चिकनाई भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ बच्चों में वो कहते हैं जी बार बार पकाने आते हैं, हज़म नहीं सही होता। तो वो यही वजह होती है, खाना दूसरे बच्चों जितना खाते हैं लेकिन वो कमज़ोर रहते हैं।
جی ڈاکٹر صاحب آخری سوال میرا ہے کہ جو کچھ بچے جو موٹے ہو جاتے ہیں خاندانی طور پر ہوتے ہیں یا کھانے سے زیادہ ہوتے ہیں؟ ہاں دونوں چیزوں سے، ان میں کھانے کا بھی فیشن رواج ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے زیادہ، مطلب کہ چاول 1 پلیٹ کی بجائے 2 پلیٹیں کھانی. اور دوسرا یہ کہ آنتریوں کا سسٹم ایسا کہ ان میں جیسے کہ لکڑ ہضم، پتھر ہضم، ہر چیز ہی ہضم ہو جاتی ہے. 90% مثلاً جذب ہوتی ہے، ایک میں 50% جذب ہوتی ہے. اگر زیادہ خوراک جمع ہو جائے گی، چربی ہر چیز ہی باڈی میں فیٹ وغیرہ جمع ہو جائیں گی تو موٹاپا زیادہ آئے گا. تو یہ ہے کہ فرق ہے ہر بندے کی کہ آنتریوں سے ابزارپشن کتنی چیزیں جذب ہوتی ہیں، کس پرسنٹیج میں کتنے گرام باڈی میں جمع ہوتی ہیں. جمع ہو کے آنتریوں میں پھر خون کے ذریعے جگر میں جاتی ہیں، جگر میں کچھ چیزیں جمع ہوتی ہیں، پھر خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں کچھ چیزیں. یعنی ان سب کا تعلق جو ہے وہ انتڑیوں کی ورکنگ کے حوالے سے ہے، دماغ کے ساتھ بھی ہے کہ دماغ میں کیونکہ دماغ ریگولیٹ. کئی دفعہ انتڑیاں اپنے طور پر بھی فیصلہ لے لیتی ہیں کہ کوئی چیز زہریلی ہے، کوئی چیز تھوڑی جذب کرنی ہے. اندر بھی میکانزم ہے کہ آٹو سسٹم ایک قسم کا انتڑیوں کے اندر بھی ہے. ایسے کمر کے ساتھ بھی کمر سے رگیں آتی ہیں دماغ سے کمر میں، کمر سے تو کوئی چوٹ کمر کی لگ جاتی ہے. اب بعض کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا اس کو پیٹ بند رہے ہو جاتا ہے، قبض کوئی دینا کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے. تو اس لیے بہت سارے سسٹم ہے دماغ، اور اس کا نروس سسٹم ہے. نروس سسٹم پھر اس کی وال آنتڑیوں کی دیواروں میں اس کے بہت کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے جو ہر چیز کو چیک کرتا ہے، ریگولیٹ کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے دماغی صحت کے حوالے سے دماغ کا اور انتڑیوں کے تعلق کو آپ بہتر طور پر سمجھ چکے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے شہباز شفقت مرزا اور ڈاکٹر شمیم الحق صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.